मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट और मैं आप सभी को इस शो रैंडम जिंदगी पर वेलकम करता हूं। तालियां एवरीबॉडी। जैसे कि आप सभी को पता है, हम इस शो पर हॉरर स्टोरीज और बहुत सारे टॉपिक्स पर डिस्कस करते हैं। पर आज एक स्पेशल स्टोरी है हमारे साथ और वो स्टोरी मेरे बारे में है, क्योंकि मैं ये स्टोरी खुद आपको आज बताने जा रहा हूँ और ये सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा, बिल्कुल घूम जाएगा। क्यों, हो गए ना एक्साइटेड? तो चलिए कहानी का शुरुआत करते हैं। साल है 2012। 6 फ्लोर का बिल्डिंग, 3rd फ्लोर में रूम और एक कैंडल। आप सोच रहे होंगे क्या हुआ होगा उस रात को जो मैं ये कीवर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ। तो हम लोग स्टोरी को और डिटेल से जानते हैं। तो चलिए अभी स्टोरी पे आ जाते हैं। साल था 2012 और ये साल मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि ये साल था मिड टर्म्स एग्ज़ाम्स का मेरा, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हो गए थे 2012 में जो मेरा दिमाग घुमा के रख दिया था। और मैं वो चीज़ के बारे में जानना भी नहीं चाहता हूँ आज तक। वो क्या था, वो क्यों हुआ था, मुझे जानना भी नहीं है। फिर भी मैं आपको ये कहानी बताता हूँ। होता यूँ है कि मेरा जो अपार्टमेंट था वो 6 फ्लोर्स का था। और 6 फ्लोर्स में 3rd फ्लोर जो था उसमें हम लोग रहते थे। और हम लोग का घर इतना बड़ा नहीं था, वो 1 BHK का था। और 1 BHK का घर है, फिर भी वो लगता था 3 BHK का, क्योंकि उसका फ्लोरिंग एरिया बहुत बड़ा था। उसका कारपेट एरिया जो है वो बहुत बड़ा था। तो एक रात होता यूँ है कि मैं अपने टेबल पे जाके पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ, अपने बुक सब लेके पढ़ने के लिए बैठ जाता हूँ। और लाइट भी अच्छा खासा चल ही रहा था, लाइट तो जल ही रहा था, इलेक्ट्रिसिटी था। अचानक से क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है और पूरा रूम अंधेरा हो जाता है। अभी रूम अंधेरा हो गया तो अभी तो लाइट चाहिए। तो मेरे पास वो इलेक्ट्रिक लाइट नहीं था, मैं कैंडल ढूंढने लग गया। मैं कैंडल ढूंढा, मुझे कैंडल मिल गया। कैंडल जला के मैंने टेबल पे रख दिया। कैंडल मैंने माचिस से जला के उसमें रख दिया। अभी एक ही कैंडल जल रहा है पूरे घर में। और इतना अंधेरा था कि सिर्फ मेरा स्टडी टेबल ही मतलब दिखाई दे रहा था मुझे। और मेरे लेफ़्ट कॉर्नर, शोल्डर के लेफ़्ट कॉर्नर की तरफ एक बेडरूम था। तो क्या हुआ कि वो बेडरूम के पीछे के कॉर्नर से मुझे लग रहा है कोई मुझे देख रहा है, बेडरूम के दरवाजे के वो पर्दे के पीछे से। तो मैं अपने नज़रें ऐसे पीछे से देख रहा हूँ, मुझे कोई देख रहा है ऐसा लग रहा है मेरे को। फिर भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। मुझे सोचा मैं हेलुसिनेशन कर रहा, क्योंकि ज़्यादा अंधेरा था। मैं क्या करता हूँ कि इसके बाद मैं इसमें इतना ध्यान नहीं देता हूँ। फिर अपना पेजेस को पलटने लग जाता हूँ, पढ़ने पे कंसंट्रेट करता हूँ। फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ बेडरूम के पर्दे के बाहर से अपना सर धीरे धीरे निकाल रहा है। तब मुझे गॉसबम्प्स पूरा आ गया बॉडी में, चिल हो गया, चिल पूरा। इसके बाद होता यूँ है कि अभी मैं पढ़ रहा हूँ, फिर भी अभी मेरा मन पढ़ाई पे नहीं है। अभी मेरा पूरा दिमाग उस तरफ है, क्योंकि मुझे लगने लगा कि अभी ये निकलेगा और मैं भागूंगा इधर से। तो होता वही है जो मैं सोच रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद वो चीज़ मेरे पीछे, एकदम पीछे से ऐसे भाग जाता है और राइट हैंड साइड के किचन की तरफ चला जाता है। और होता यूँ है कि वो भी भागता है, मैं भी भाग के दरवाजे की तरफ जाता हूँ, मेन डोर की तरफ, क्योंकि मेन डोर की तरफ ही हम लोग का मेन जो एग्जिट था वो था। तो मैं क्या करता हूँ, अपना बुक सब फेंक देता हूँ, कैंडल एक तरफ गिर जाता है, मैं उस तरफ चला जाता हूँ अपने डोर की तरफ। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि कैंडल भी बुझ चुका है। अभी मैं जाता हूँ, भागता हूँ जैसे तैसे करके वो लॉक को खोलता हूँ और उसके बाहर निकल के नेबर्स को बताता हूँ, अरे मेरे घर में भूत आ गया है। तो नेबर्स बोलते नहीं कुछ भी नहीं, भूत नहीं है, तो अभी छोटा है, तुझे हेलुसिनेशन हो रहा है, तुझे अंधेरे की वजह से कुछ हेलुसिनेशन हो गया होगा। फिर भी मेरे को पता था मैंने वो चीज़ देखा था, सिर्फ मेरे को पता है। वो लोग ने बिलीव नहीं किया, तो मैं बोला छोड़ो, क्यों बताना वो लोग को। तो इसीलिए मैं लाइट जब तक नहीं आया उस कॉलोनी में, मैं बाहर ही खड़ा होता रह गया। कब लाइट आएगा और मैं घर के अंदर जाऊँ और देखूँ वो क्या चीज़ है। इसमें जब लाइट आया, मैं धीरे से अंदर की तरफ गया, अपना दरवाज़ा खोला। बुक वहीं पर गिरा है, कैंडल भी वहीं पे कहीं पे बुझ के गिर गया है।
बाद में मुझे पता चला वो चीज़ तो इधर है ही नहीं, सिर्फ मेरी किताब है। और मैं पता नहीं क्यों भागा, और मुझे जानना भी नहीं है वो चीज़ क्या था, मुझे आज तक नहीं जानना है। तो या इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। और जैसे कि आपको पता चल ही रहा होगा, ये स्टोरी का एंड भी नहीं है, बिगिनिंग भी नहीं है। ये स्टोरी क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म हो जाता है, और मुझे इसके बारे में जानना भी नहीं है ये क्या वो क्या चीज़ था। सो हाँ, ओहो, फिर से हम लोग का शो का टाइम अप हो चुका है दोस्तों। इसी के साथ मैं आप सभी को बोलूँगा, आप अपना भी ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। इसी के साथ